एक्चुअली में इसको देखा जाए तो एक फ़िल्म की तरह है जिसकी स्क्रिप्ट इंग्लैंड ने लिखी है और इसके डायरेक्टर जो है वो इंग्लैंड को ही माना जा सकता है। इस फ़िल्म की जो शुरुआत हुई थी 14 मई 1948 से और इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अमेरिका। ये साहब जो बाइडेन साहब जो है अभी इसका फ़िल्म के प्रोड्यूसर आप समझ सकते हैं इसको। और ये जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इसको आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझ सकते हैं। और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, इसको आप फिल्म के एक्टर के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध के बारे में जो हाल ही में अभी बहुत चर्चा में है। तो अब इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा उसका इतिहास और क्या क्या हो रहा है उसको आप समझ लें बढ़िया से। हर 10 साल के आसपास में एक रिलीज़ हो जाती है इनकी जो फिल्म है, तो हम लोग इसकी कहानी को पूरा समझते हैं बढ़िया से। कहानी की शुरुआत जो है वो जर्मन के जो हिटलर थे, हिटलर के समय से शुरू होती है। उन्होंने यहूदियों को जब मारना शुरू किया था तो वे शरणार्थी के रूप में गए थे इजराइल में। और तब 1947 के पहले तक इजराइल में उनकी संख्या, मतलब वो एक प्रकार से सिर्फ शरणार्थी थे, जैसे आज अलग अलग देशों में शरणार्थी आते हैं वैसे ही। तो उनकी संख्या लगभग 12% थी। और उस समय पूरा विश्व में इंग्लैंड का ही दबदबा था, मतलब इंग्लैंड ने ही गुलाम बना रखा था। लेकिन जब धीरे धीरे उसका साम्राज्य ख़त्म होते चला गया तो उस समय 14 मई 1948 को इंग्लैंड ने एक नया देश बना दिया। जैसे भारत को 2 भाग में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान, वैसे ही इंग्लैंड ने उसको 2 भाग में बांट दिया था। एक था फ़िलिस्तीन और दूसरा था इजराइल। तो उस समय जो शरणार्थी थे फ़िलिस्तीन, उनको दिया गया था 48% के आसपास, और बाकी जो फ़िलिस्तीन थे उनको दिया गया था 42-44% के आसपास। और जेरूसलम, जिनको जो आप येलो कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, वो जेरूसलम को इन्होंने दिया था, यूएनओ के अंडर में था ये, और जिसको बाद में बोला गया था जॉर्डन इसकी देखरेख करेगा। तो ये यहाँ से इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है। और उसके बाद हर कुछ साल बाद जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होते रहता है, क्योंकि एक्चुअल में ये इंग्लैंड जो है सब जगह ऐसे ही करके गए हैं। जैसे इसके पहले ही 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांटा था। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चलते आ रहा है, इसको तो आप जानते ही हैं बढ़िया से। ये जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो इनको तो आप बढ़िया से जानते ही हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चलते आ रहा है, वैसे ही इंग्लैंड ने वहाँ भी ऐसे ही माहौल क्रिएट कर दिया और वहाँ पे भी फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध होते आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंग्लैंड डायरेक्टर है और अमेरिका जो है वो प्रोड्यूसर है। तो अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ है इसकी कहानी। एक्चुअल में इजराइल जो है उकसाता है फ़िलिस्तीन को ताकि वे अपना युद्ध करे, और जब वो अपने तरफ से इजराइल अटैक करे तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ बचाव के रूप में घोषित कर सके। तो वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है। तो ये जो घटना हुई है वो हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद, ये मुस्लिमों की जो तीसरी जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान अल अस्का इसके ऊपर है। आपने दो सुना होगा, मक्का और मदीना, और ये तीसरा है अल अस्का। तो ये 35 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, जहाँ पे जब इजराइल की जो सेना है वहाँ घुस गई थी और वहाँ पे उकसाया था, उसके बाद से यहाँ पे शुरू हुआ था युद्ध। तो एक्चुअल में जो फ़िलिस्तीन है उसकी सेना के उसके पास में ये नियम है कि वो ना तो अपना नेवी रख सकती है, ये फ़िलिस्तीन का एरिया है, ना ही वो कुछ रख सकती है और ना ही अपनी सेना रख सकती है, ना ही डिफेंस रख सकती है। तो यहाँ जो उसके एक आतंकवादी संगठन है हमास, ये जो गाज़ा पट्टी का एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं गाज़ा पट्टी का एरिया है, यहाँ पे ये जो लोग हैं वे ईरान की मदद से कुछ छोटे मोटे मिसाइल रखे हैं जो क्या करते हैं। लेकिन इजराइल के पास में ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वे
अपना जो बचाव में सारे इसके मिसाइल को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन ये अल हमास जो क्या करती है, छोटे मोटे मिसाइल को एक साथ मैक्सिमम क्वांटिटी में 300-400 क्वांटिटी में दाग देती है, ताकि जो है कुछ कितनों के आप बर्बाद करेंगे, कुछ को बर्बाद करेंगे, कुछ तो गिरेगा। लेकिन होता क्या है कि जब ये आतंकवादी संगठन हमास उसके जब 7 को मारते हैं इजराइल के आदमी को या उसके जनता को, तो 70 को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इजराइल उसके बदले में 70 को नुकसान पहुंचाता है। तो एक्चुअल में ये जो झगड़ा जो पूरा हो रहा है वो ये जेरूसलम के लिए हो रहा है। जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों का जो पवित्र स्थान है उसको माना जाता है। इसे होली लैंड भी कहा जाता है, यहूदी का, क्रिश्चियन का और मुस्लिम का। तो वर्तमान में इजराइल की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ है, जिसमें 14 लाख जनसंख्या जो है वो मुस्लिम भी है। तो अब इन्होंने जब यहाँ पे उकसा दिया जेरूसलम के जो अल अक्सा मस्जिद में, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से अल हमास वाले लोग इस पे अटैक करने लग गए। तो अटैक करने लग गए तो क्या हुआ, छोटे मोटे मिसाइल से जो अटैक करने लग गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो इसकी जो इजराइल की जो आर्मी है वो अटैक करने लग गई, तो यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगे, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो जेरूसलम है, जिसको 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है, ये 35 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ यहाँ का जो मस्जिद है उस पे है विवाद मेन। अब ये धीरे धीरे क्या करके कर रहे हैं, इजराइल जो है वो धीरे धीरे करके पूरा फ़िलिस्तीन जो मैंने आपको दिखाया था उसको कब्जा करते गए हैं, और अभी का डेट में लगभग ये पूरा एरिया इजराइल का हो गया। अब इनका जो टारगेट है ये पूरा ग्रेट इजराइल बनाने का है, इधर का एरिया को पूरा ये डेवलप करके अपने इजराइल में मिलाने का है। तो अब यहाँ पे आती है बात कि यूएनओ इस पे क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इजराइल ने अपने आप को इतना डेवलप किया, क्योंकि इनको अपने साख बचाने की बात थी। तो इजराइल ने अपने आप को बचा लिया और वो धीरे धीरे करके पूरा विस्तार करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बात आती है, जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं वो इसको अरब समर्थित है, तो अरब समर्थित है तो फिर उसको मदद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से इजराइल को ये अमेरिका का साथ मिल रहा है। और अमेरिका को तो आप जानते ही हैं कि 2 देशों को लड़ा दो तभी जाके उनका अस्त्र और शस्त्र बिकेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रोड्यूसर जो है वो अमेरिका है। तो अब भारत यहाँ पे क्यों उनका समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर भारत इजराइल का समर्थन कर देगा तो इजराइल से उसको बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं, वो बंद हो जाएगा। और डायरेक्टली जो है वो अरब फ़िलिस्तीन को समर्थन नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो समर्थन दे दिया तो इजराइल उसको वेपन्स देना बंद कर देगा, और अगर इजराइल को समर्थन कर दिया तो अरब कंट्री के साथ जो भारत का रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपने हाल ही में देखा कोविड के समय में अभी ऑक्सीजन की जो कमी थी, सारे कंट्रीज़ को आ गए थे मदद करने के लिए अरब कंट्री, और अरब कंट्री से इसका पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसलिए भारत इस पर एक प्रकार से डिप्लोमेटिक है और ना ही इसमें कुछ कर सकता है। तो एक्चुअल में ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो लिखी जाती है अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा। तो दोस्तों ये आप लोगों ने इस वीडियो में बढ़िया से समझ लिया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे, और इजराइल को कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और ना ही यूएनओ उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो सबसे बढ़िया यही है कि फ़िलिस्तीन को अपने आप को डेवलपिंग करना चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, और धीरे धीरे फिर बाद में जा करके अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।